जी अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो है करेक्शन के ऊपर CSS 2021 का पेपर है और इसमें हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे गलतियाँ हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला सेंटेंस है दे लाइंग इन द सन, ये जो वर्ब है लाइंग, सॉरी यहाँ पे आर मिसिंग है, दे आर लाइंग इन द सन। ये जो लाइंग है ये लाई वाला जिसको आप झूठ बोलना कहते हैं ना, उससे आपकी ये बनाई गई है, ठीक है। वैसे भी इसको आप रखना या पढ़ना भी कहते हैं, लेकिन जब आप इसको ING में कन्वर्ट करते हैं तो ये LYANG बन जाता है। तो यहाँ पे आपका ये वाई हो जाएगा लाइंग, ठीक है। दे आर लाइंग इन द सन, वो सूरज की धूप में तमाज़त में लेटे हुए हैं। ही विल कम विदाउट ही इज़ आस्क्ड। CSS 2020 में हमने एक सेंटेंस किया था, अनलेस और अनटिल का जिक्र किया था। अब यहाँ पे मैं अगर अनलेस लगा देता हूँ, ही विल नॉट कम, यहाँ पे नॉट लगेगा, ही विल नॉट कम अनलेस ही इज़ आस्क्ड, वो नहीं आएगा जब तक उसे बुलाया नहीं जाएगा। तो ये अनलेस जो है ये कंडीशन के लिए इस्तेमाल होता है कि उसको कहा जाएगा तो ही वो आएगा। तो ये विदाउट यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि स्ट्रक्चर ही सेंटेंस का ऐसे है। अनलेस के बाद आप हमेशा प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं और उससे पहले वाले या उसके बाद जो ये पार्ट आता है इसमें आप फ्यूचर नेगेटिव इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, उसके बाद तीसरा फिक्रा है जॉन एज वेल एज हैरी बेयर विटनेस टू इट। अब ये जो एज वेल एज का बच्चे मीनिंग लेते हैं वो इसका मीनिंग लेते हैं एंड, इसका मीनिंग एंड हरगिज हरगिज नहीं है। इसका मीनिंग है इन एडिशन टू, मतलब जॉन विद हैरी, जॉन अलोंग विद हैरी, ठीक है। तो जब जॉन विद हैरी, जॉन अलोंग विद हैरी, जॉन एज वेल एज हैरी, तो वर्ब इसके अकॉर्डिंगली सिंगुलर आएगा, तो यहाँ पे बेयर्स लगेगा, ठीक है। अगर इस यहाँ पे हम एंड लगा दें, एज वेल एज काट दें, तो फिर बेयर ठीक लगेगा क्योंकि यहाँ पे एज वेल एज है। तो जॉन एज वेल एज हैरी, मतलब जॉन के साथ हैरी भी इसको जानता है, तो सिंगुलर आएगा, तो वर्ब भी यहाँ पे सिंगुलर आएगा और एस यूज होगा। इज देयर अ स्पोर्ट क्लब नियर बाय, क्या करीब कोई स्पोर्ट का क्लब है। तो यहाँ पे ये नाउन की गलती है, यहाँ पे हम स्पोर्ट्स क्लब कहते हैं, ठीक है, एस इसके साथ लगाते हैं। पांचवा फिक्रा है जी द कोर्ट इज क्वाइट बिग। अच्छा, क्वाइट का एक खासियत है कि क्वाइट को जब हम किसी नाउन से पहले लगाते हैं तो उसके बाद आर्टिकल ए लगाते हैं, ठीक है। कोर्ट इज क्वाइट बिग, आगे अगर उसके सॉरी ये एडजेक्टिव हो गया, उसके आगे फिर आपको नाउन लगाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपने आर्टिकल लगाया तो फिर आपको आगे नाउन लगाना पड़ेगा, तो ये फिक्रे की स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगी। तो हम यहाँ पे ए नहीं लगाएंगे, ठीक है, और ना ही कोई नाउन लगाएंगे। इस क्वाइट को चेंज कर देंगे, एडवर्ब चेंज कर देंगे और वो हम लगा देंगे टू। द कोर्ट इज टू बिग, ठीक है। ये जो टू है ये बतौर एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है एडजेक्टिव से पहले और वो उसको सिग्निफाई कर रहा है। सेंटेंस नंबर 6 है जी इट इज़ ओनली अ शॉर्ट ट्रैवल बाय ट्रेन। अच्छा, इट इज़ ओनली अ शॉर्ट ट्रैवल, ट्रैवल जो होता है ये यूजुअली हम वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आप इसको ट्रिप कह सकते हैं या जर्नी कह सकते हैं, ठीक है। तो ट्रैवल को ट्रैवलिंग के तौर पर तो इस्तेमाल होता है, लेकिन इसको आप वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करें प्रेफरेबली तो ज़्यादा बेहतर है। कुड आई हैव अ पीस ऑफ प्लीज, ठीक है। यहाँ पे इसके 2-3 तरीके हैं। कुछ बच्चों ने इस तरह भी किया है, इसको करके दिखाया है कि जी पीस ऑफ केक प्लीज़। अब केक जो है ना ये एक बहुत ऐसा एडिशन है जो आपके पूरे सेंटेंस के मीनिंग को चेंज कर देगा, तो आप कोशिश करें कि केक ना लगाएं, ठीक है। कुड आई हैव अ पीस ऑफ को काट दें, ठीक है। कुड आई हैव अ पीस प्लीज, क्या मुझे एक टुकड़ा
और मिल सकता है, तो ये ज़्यादा बेहतर है। द क्रू वॉज नाउ ऑन बोर्ड एंड दे सून बिजीड themselves in preparing to meet the coming storm। अब यहाँ पे देख लें कि यहाँ पे आप उसको सिंगुलर ले रहे हैं, कलेक्टिव नाउन को आपने सिंगुलर लिया है, ठीक है, और अगली क्लॉज में एंड के बाद आप उसको प्लूरल ले रहे हैं, तो ये जो है ये मिस्टेक है। यहाँ पे आप इसको इट से डिनोट करेंगे और इसको इट सेल्फ कहेंगे क्योंकि सिंगुलर है। और उसके बाद यहाँ पे प्रीपोजिशन की गलती है, यहाँ पे बिजी विद होता है, इन नहीं होता, ठीक है। और मीट की जगह पे आप कोई और, जैसे फेस हो सकता है, कम्बैट हो सकता है, कोई वर्ब जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। सो दिस इज़ द वे चीज़ों को दुरुस्त करने का, सेंटेंसेस को दुरुस्त करने का। ये बहुत की कंपोनेंट होता है आपके इंग्लिश के पेपर में। अगर आप इसको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, इसका मतलब है कि आपकी कंपोजिशन की जो कैपेसिटी है वो बहुत बेहतर है, एबिलिटी है जो बहुत बेहतर है, और बाकी पेपर भी आपका बहुत अच्छा हो सकता है। कोई किसी किस्म की क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, आई विल आंसर इट। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।